बगुला भगत। एक जंगल में बहुत सी मछलियों से भरा एक तालाब था। एक बगुला वहाँ प्रतिदिन मछलियों को खाने के लिए आता था, किंतु वृद्ध होने के कारण मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इस तरह भूख से व्याकुल हुआ वह एक दिन अपने बुढ़ापे पर रो रहा था कि एक केकड़ा उधर आया। उसने बगुले को निरंतर आंसू बहाते देखा तो कहा, मामा, आज तुम पहले की तरह आनंद से भोजन नहीं कर रहे और आंखों से आंसू बहाते हुए बैठे हो। इसका क्या कारण है? बगुले ने कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे मछलियों को भोजन बनाने से विरक्ति हो चुकी है। आजकल अनशन कर रहा हूँ, इसी समय पास में आई मछलियों को भी नहीं पकड़ता। केकड़े ने यह सुनकर पूछा, मामा, इस वैराग्य का कारण क्या है? बगुला, मित्र, बात यह है कि मैंने इस तालाब में जन्म लिया, बचपन से यहीं रहा हूँ और यही मेरी उम्र गुजरी है। इस तालाब और तालाब वासियों से मेरा प्रेम है, किंतु मैंने सुना है कि अब बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी। किससे सुना है? बगुला, एक ज्योतिषी से सुना है। यह शनिश्चर जब शकटाकार रोहिणी तारक मंडल को खंडित करके शुक्र के साथ एक राशि में जाएगा, तब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। पृथ्वी पर पाप फैल जाएगा। माता पिता अपने संतान का भक्षण करने लगेंगे। इस तालाब में पहले ही पानी कम है, यह बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसके सूखने पर मेरे सब बचपन के साथी, जिसके बीच मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, मर जाएंगे। उनके वियोग दुख की कल्पना से ही मैं इतना रो रहा हूँ और इसीलिए मैंने अनशन किया है। दूसरे जलाशयों के सभी जलचर अपने छोटे छोटे तालाब छोड़कर बड़ी बड़ी झीलों में चले जा रहे हैं। बड़े बड़े जलचर तो स्वयं ही चले जाते हैं। छोटों के लिए ही कठिनाई है। दुर्भाग्य से इस जलाशय के जलचर बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं, मानो कुछ होने वाला ही नहीं है। उनके लिए ही मैं रो रहा हूँ। उनका वंशनाश हो जाएगा। केकड़े ने बगुले के मुख से यह बात सुनकर अन्य सब मछलियों को भी भावी दुर्घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर जलाशय के सभी जलचरों, मछलियों, कछुए आदि ने बगुले को घेर कर पूछना शुरू कर दिया, मामा, क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है? बगुला बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रचुर जल से भरा जलाशय है। वह इतना बड़ा है कि 24 वर्ष सूखा पड़ने पर भी न सूखे। तुम यदि मेरी पीठ पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। यह सुनकर सभी मछलियों, कछुओं और अन्य जल जीवों ने बगुले को भाई, मामा, चाचा पुकारते हुए चारों ओर से घेर लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, पहले मुझे, पहले मुझे। वह दुष्ट भी सबको बारी बारी अपनी पीठ पर बिठाकर जलाशय से कुछ दूर ले जाता और वहाँ एक शिला पर उन्हें पटक पटक कर मार देता। दूसरे दिन उन्हें खाकर वह फिर जलाशय में आ जाता और नए शिकार ले जाता। कुछ दिन बाद केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, मेरी तुमसे पहली पहल भेंट हुई थी, फिर भी आज तक तुम मुझे नहीं ले गए। अब प्रायः सभी नए जलाशय तक पहुँच चुके हैं, आज मेरा भी उद्धार कर दो। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, मछलियाँ खाते खाते मेरा मन भी अब ऊब गया है। केकड़े का मांस चटनी का काम देगा। आज इसका ही आहार करूँगा। यह सोचकर उसने केकड़े को गर्दन पर बिठा लिया और वधस्थान की ओर ले चला। केकड़े ने दूर से ही जब एक शिला पर मछलियों की हड्डियों का पहाड़ सा लगा देखा तो वह समझ गया कि यह बगुला किस अभिप्राय से मछलियों को यहाँ लाता है। फिर भी वह असली बात को छिपाकर प्रकट में बोला, मामा, वह जलाशय अब कितनी दूर रह गया है? मेरे भार से तुम इतना थक गए होगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। बगुले ने सोचा, अब इसे सच्ची बात कह देने में भी कोई हानि नहीं है, इसलिए वह बोला, केकड़े साहब, दूसरे जलाशय की बात अब भूल जाओ। यह तो मेरी प्राण यात्रा चल रही थी। अब तेरा भी काल आ गया है। अंतिम समय में देवता का स्मरण कर ले। इसी शिला पर पटक कर तुझे भी मार डालूंगा और खा जाऊंगा।
बगुला अभी यह बात कह ही रहा था कि केकड़े ने अपने दांतों से बगुला की नरम मुलायम गर्दन पर गाड़ दिए। बगुला वहीं मर गया, उसकी गर्दन कट गई। केकड़ा मृत बगुले की गर्दन लेकर धीरे धीरे अपने पुराने जलाशय पर ही आ गया। उसे देखकर उसके भाई बंधुओं ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, क्या बात है, आज मामा नहीं आए? हम सब उनके साथ नए जलाशय पर जाने की तैयारी में बैठे हैं। केकड़े ने हंसकर उत्तर दिया, मूर्खों, उस बगुले ने सभी मछलियों को यहाँ से ले जाकर एक शिला पर पटक कर मार दिया है। यह कहकर उसने अपने पास से बगुले की कटी हुई गर्दन दिखाई और कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब यहाँ आनंद से रहोगे। गीदड़ ने जब यह कथा सुनाई तो कौवे ने पूछा, मित्र, उस बगुले की तरह यह सांप भी किसी तरह मर सकता है? गीदड़, एक काम करो, तुम नगर के राजमहल में चले जाओ, वहाँ से रानी का कंठहार उठाकर सांप के बिल के पास रख दो। राजा के सैनिक कंठहार की खोज में आएंगे और सांप को मार देंगे। दूसरे ही दिन कौवी राजमहल के अंतःपुर में जाकर एक कंठहार उठा लाई। राजा ने सिपाहियों को उस कौवी का पीछा करने का आदेश दिया। कौवी ने वह कंठहार सांप के बिल के पास रख दिया। सांप ने उस हार को देखकर उस पर अपना फन फैला दिया। सिपाहियों ने सांप को लाठियों से मार दिया और कंठहार ले लिया। उस दिन के बाद कौवा कौवी के संतान को किसी सांप ने नहीं खाया। तभी मैं कहता हूँ कि उपाय से ही शत्रु को वश में करना चाहिए। दमनक ने फिर कहा, सच तो यह है कि बुद्धि का स्थान बल से बहुत ऊंचा है। जिसके पास बुद्धि है वही बली है। बुद्धिहीन का बल भी व्यर्थ है। बुद्धिमान निर्बुद्धि को उसी तरह हरा देते हैं जैसे खरगोश ने शेर को हरा दिया था। करटक ने पूछा, कैसे? दमनक ने तब शेर और खरगोश की कथा सुनाई। कथावाचक अनुज डंगवाल।